मम्मी ये बताइए, जो जैसे मेरे भाई की भी शादी होने वाली है और भी जो नंदे हैं, तो हम लोगों के मन में आता क्यों है कि अगर भाभी आती तो हम लोगों के मन में एक अजीब सा एक हलचल रहता है, मतलब असुरक्षा की भावना रहती, क्या रहता कि हम लोग अपने माता पिता को भी दोषी मानने लग जाते हैं मायके में। मतलब क्या करें कि हमारा रिश्ता अच्छा रहे और क्यों बिगड़ता? सबसे पहले आप बताइए क्यों बिगड़ता? बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की उस घर में पली बड़ी रहती है वह उसको अपना घर समझती है। जब नई भाभी आती है तो उसको लगता है कि मेरा अब अधिकार, ये आ गई है, नई सदस्य आ गई है, ये इस घर की मालकिन बन गई है, मेरा अधिकार छीना जा रहा है। जब कोई भी चीज़ जब छीनती है तो उसमें द्वंद्व शुरू हो जाता है, वहाँ पोत स्थित हो जाती है। यहाँ पर लड़कियों को समझदारी दिखाना चाहिए कि ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर दूसरे घर में गई तो वो अब मेरा घर हो गया। वैसे ही जैसे मैं अपने ससुराल में मेरा खुद का घर हो गया है, वैसे नई लड़की जो आई है वह भी तो अपना घर छोड़ के आई है, तो उसका भी घर ये हो गया है। तो क्या हम दोनों घर को अपना घर मान सकते हैं? मायके में भी हम उतना प्रभुत्व बनाए रखें, ससुराल में भी उतना प्रभुत्व बनाए रखें? ऐसा संभव नहीं है। उसको यही सोच के रहना चाहिए कि अब हम उस घर के इस जो हमारा मायका है यह प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही हम रह सकते हैं। हम अधिकार के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अब वो उसका अधिकार नहीं, जो नई बहू आई है उसका अधिकार है। क्योंकि माता पिता भी बुजुर्ग हो चुके होते हैं। अगर माता पिता लड़की की तरफ वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं, अगर लड़की का साथ ज़्यादा देते हैं तो बहू नाराज़ हो जाती है, क्योंकि खाना पानी तो उनको बहू ही देगी, लड़की तो अपने घर चली जाएगी। और दूसरी बार लड़की का ध्यान नहीं रखते, लड़की नाराज़ होती है कि माता पिता बहू को पाकर हमको। ये टॉपिक तो ठीक है, एक समान टॉपिक है, हर घर की बात है कि लड़कियां चाहती हैं कि मेरा भी हक है, ज़मीन में भी मेरा हक है। वो ऐसा क्यों सोचती हैं? क्या उनका हक वाकई रहता है ज़मीन जगह में? कि देखो बेटा, ऐसा शासन ने तो बना दिया है, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसमें उनका ससुराल में घर है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है, लड़की का हक दहेज के रूप में पूरा दे दिया जाता है, इसलिए कि हम उतना दे देते हैं कि बाकी जो है तो भाई, हमारे कई संस्कार भी किए जाते, मृत्यु के पश्चात भी किए जाते, तो सारा कार्य भाई करता है। तो इसलिए हमारे समझ से हाँ, शासन ने तो दिया नहीं, शासन दिया तो बहुत लड़कियां दुरुपयोग करती हैं, बहुत सारे उदाहरण आप खुद सुनी हैं। तो ये बताइए ऐसी स्थिति आती क्यों है और लड़कियां लेने की इच्छुक कैसे हो जाती हैं? मन में लालच आ जाता है। जब मन में लालच आ जाता है, वो दोनों तरफ। क्या उनकी शादी अच्छी नहीं होती इसलिए आ जाता है? शादी कभी कभी अच्छी शादी हो जाती तो भी लड़कियों को मन में आता है कि हमको मायके का भी मिल जाए। हमारे माँ बाप की कमाई में भाभी आई है तो राज कर रही है, हम यहाँ से चले गए, हमारा अधिकार समाप्त हो गया। तो लड़कियों को ऐसी स्थिति में कैसे रहना चाहिए जिससे उनका मायका ससुराल दोनों बना रहे? उसमें सामंजस्य बनाना पड़ेगा। उनको लगे कि भाभी, जैसे मैं अपने घर की मालकिन हूँ, वैसे मेरी भाभी जो आई है वो भी मेरे घर की मालकिन आ गई। ये ठीक बताइए, सक्षम जो माता पिता हैं, कमाई वाले माता पिता हैं, और लड़कियों की शादी भी यथासंभव अच्छे घर में कर देते हैं, ज़मीन बेच के, लोन लेके, सब कुछ करके लेकर देते हैं। फिर जो बचा कुचा भी रहता है, फिर भाई की प्रॉपर्टी में भी छोटा मोटा भी रहता है, नज़र रखना, बेरोज़गार भाई की प्रॉपर्टी में नज़र रखना। या कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं, हम लोग वाकिफ़ हैं, सब्सक्राइबर शायद बहुत सारे नहीं जानते हों। तो ये बताइए ऐसी स्थिति बन क्यों रही है? ये बड़े घर की लड़की बेरोजगार भाई का जमीन क्यों हड़प रही है? केवल लालच और भाई के प्रति प्रेम नहीं। अगर लालच हावी हो जाता है तो लगता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, दोनों पक्ष का मिल जाए, ये सर्वदा गलत है। तो क्या रिश्ते, ये इसका रिजल्ट क्या होता होगा? इसका रिश्ते तहस नहस हो जाते हैं। भाई बहन का रिश्ता फिर नहीं चलता। भाई बहन का रिश्ता की बहुत सारे रिश्ते तहस नहस होते हैं ना। माता पिता तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यंग माता पिता की लड़कियां ऐसा कर रही हैं, तो मतलब ये नियम माता पिता को और भी कष्ट होता है। माता पिता ना तो लड़कियां ही की तरफ हो पाते हैं, ना
पुत्र पुत्र की तरफ तो है ही है, पुत्र के साथ तो रह रहे हैं, पर वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं, उनको सबसे कष्ट होता है माता पिता की। तो हम तो यही कहेंगे हर लड़की से, बेटा अपने ससुराल में सुखी रहो, अपने भाई की संपत्ति में नजर न रखो। और भाई को भी चाहिए मम्मी, विपरीत परिस्थिति में बहन का भी साथ दे। बिल्कुल दे। और माता धन पिता से, भाई संपत्ति से, एक सब ऐसा चीज से। रिश्ता है कि जब पर ये बताइए जरूरत मम्मी, पड़ेगी उसको साथ बात ही काट देगी। रही हूँ सॉरी, आजकल के पीढ़ी को देख के बहनें कुछ भी नहीं सोच रही हैं, ऐसा क्या सही है? समाज में घटित हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण होंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि बहन माता पिता को कष्ट दे रही, लड़कियां भी दे रही हैं, लड़के भी दे रहे हैं संपत्ति के लिए। और माता पिता इस समय ज़्यादा भ्रष्ट कौन दिख रहा है आपको, लड़कियां कि लड़के? हाँ, तो दोनों पर अब इस पहले लड़कियों से समाज निश्चिंत रहता था कि लड़के गलत करते हैं, लड़कियां सही, लेकिन आज तो समाज में लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं। मतलब हम लोगों को सोचना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए। बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी। संस्कार तो मस्ट है। मान लीजिए हम अपने बुढ़ापे में, जैसे आप जॉब करती हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, बुढ़ापे में मतलब पैसे जोड़ के रखे तो क्या जरूरी है कि लालच में बच्चा मेरी सेवा कर देगा? जब बिल्कुल नहीं, अगर संस्कार नहीं दिए हो तो पैसा भी मिल लेगा, तुम्हारी सेवा भी नहीं करेगा। हाँ, मेरा पैसा कैसे ले सकता है? वो तो मेरे अकाउंट में होगा। तुम्हारे अकाउंट से मार के झापड़ ले लेगा, किराए कर देगा तुमको और दस्तखत करवा लेगा। क्या कर, वृद्धावस्था में क्या कर लोगे? इसलिए सबसे मस्त है संस्कार, अच्छे संस्कार दो कि जिससे वो तुम्हारी वृद्धावस्था में सेवा करे। अच्छा, बुजुर्ग माता पिता या पीड़ित भाई भौजाई को कौन सा संदेश देंगी, क्या करना चाहिए उनको इस अवस्था में? अगर उनकी नंदें उनके ज़मीनों पे कब्जा की है कि माता पिता से बात नहीं करती, बूढ़े माता पिता को, उनके बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हर लड़की को अपने माता पिता, अगर लड़कियां नहीं सुन रही हैं तो नहीं सुन रही हैं तो वो क्या कर सकते हैं? कौन? बूढ़े माता पिता और उनके बच्चे। अब बूढ़े माता पिता क्या कर, अपने तरफ से तो कोशिश करेंगे मनाने की कि भाई मिलजुल के रहो, और अब नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो प्रेम नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब अपने पुरुषार्थ पे यकीन रखें, हाँ, अपनी हाँ, कमाई पे हाँ। रखें, जो ले रही हैं तो लेने अब दें, क्या करें? उसके अलावा वो नहीं है ना। पर उनके बच्चों में तो कड़वाहट होगी ना ये मम्मी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कड़वाहट करेगी, तो उनको वहाँ से, रिश्ते तो कभी नहीं सुधर तो ये पाएंगे। बताइए वहाँ से उनको पलायन करना उचित होगा, उस घर से, उस गांव से? पलायन तो हम नहीं कहेंगे, पर हाँ, पर कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तो पलायन करना भी पड़ता है। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।